नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस साल दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप कैसे मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाएं, क्या खास उपाय करें ताकि पैसों की तंगी भी ना आए, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर नितिशा। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू आयुषी जी। डॉक्टर नितिशा, बताइएगा, क्योंकि पूरे देश भर में 20 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार, लेकिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करें? जी देखिए, दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जहां पर महालक्ष्मी गणेश जी को, कुबेर जी को, यानी उनके कोषाध्यक्ष को भी हम प्रसन्न करते हैं। इसलिए न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय त्यौहार की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माँ लक्ष्मी को इस बार मनाना है और उनका जो कोष है, उनका जो धन का जो कोष है, उसके दरवाजे भी अपने लिए खोलने हैं। महालक्ष्मी के जो धन का कोष के अध्यक्ष हैं वो कुबेर जी हैं। इसलिए सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है, इसलिए पूजा होती है कुबेर जी की भी आज की रात को। और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखा गया है कि जो आपकी जो आयु है, जो आपकी हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, वही आपके लिए गोल्ड भी है और वही आपके लिए धन भी है। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ भी कहा गया है। तो सबसे पहले आप लक्ष्मी जी के भंडारे अपने लिए खोलने से पहले धन्वंतरी जी की पूजा करना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। तो धन्वंतरी जी की पूजा करें आज के दिन, उन्हें पीले पकवान ज़रूर भोग लगाएं और उनके हाथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, इसलिए आज के दिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना बेहद शुभ रहता है। दीपावली की जो तिथि है, देखिए, वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है, यानी नया चंद्रमा, न्यू मून भी इसे इंग्लिश में कहा गया है। यानी यहीं से नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। गर्मी जा रही है, शरद ऋतु शुरू हो चुकी है और यहीं से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले धन्वंतरी जी का आशीर्वाद लें, उन्हें जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके उपरांत गणेश जी हमारे प्रथमताय देव हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करना बहुत विशेष है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उन्हें पीले मोदक चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, तिलक इत्यादि करके उनका श्रृंगार भी ज़रूर करें। उन्हें दूर्वा चढ़ाना और केथा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। गणेश जी को केथा आज के दिन बहुत प्रिय है। इससे रिद्धि सिद्धि के दाता कहा गया। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने से पहले हमें रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी प्राप्त हों, हमारे घर में शुभ और लाभ भी आए, इसलिए गणेश जी की पूजा पहले कर लीजिए। इसके उपरांत आएंगी माँ लक्ष्मी। अब हमारे घर में सुख आ चुका है, स्वास्थ्य आ चुका है, शुभ लाभ आ चुका है और रिद्धि सिद्धि भी आ चुकी है, तो महालक्ष्मी कैसे दूर रह सकती हैं? देखिए, आज के दिन महालक्ष्मी और कुलक्ष्मी, जो उनकी बहन है अलक्ष्मी भी जिसे कहा जाता है, वो गोचर करने के लिए निकलती है। तो जो घर साफ है आयुषी जी, वहाँ पे महालक्ष्मी का वास होगा, जहाँ कले कलेश नहीं होगा, जहाँ स्वच्छता होगी और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होगी, गंदगी होगी, कलह कलेश हो रहा होगा, वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। तो इस बार धन को कैसे प्राप्त करना है, इससे पहले ये भी समझें कि आप अपने घर अलक्ष्मी बुला रहे हैं या महालक्ष्मी बुला रहे हैं। महालक्ष्मी आपके घर आए, इसके लिए अपने घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कलह कलेश से दूर रहे और सकारात्मक ऊर्जा के लिए खुशबू अपने घर में इत्र छिड़के, दिए जलाएं और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। अब महालक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें कमल के पुष्प चढ़ाना, गुलाबी, पीले, लाल रंगों के वस्त्र पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। मान लीजिए कमल का पुष्प ना मिले तो क्या चीजें और चढ़ा सकते हैं? शुभ मुहूर्त भी बताइएगा। जी, तो अगर आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप गुलाबी रंग के कोई भी पुष्प या फिर गुलाब के पुष्पों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माँ समुद्र मंथन से, समुद्र से उत्पन्न हुई है, तो उनको जलीय चीज़ें बहुत पसंद करती हैं, जैसे मोती है, जैसे शंख है, जैसे सीप है, जैसे कोड़ियाँ हैं, कमल के फूल है। तो अगर आप जल से संबंधित उनको चीज़ें चढ़ाते हैं तो इसका विशेष प्राविधान है। अगर हम इस आज के दिन की पूजा की बात करें, जो पूजा के विशेष मुहूर्त है वो 5:46 से प्रदोष काल आपका शुरू हो रहा है, जो 8:18 तक रहने वाला है सायंकाल। इसमें भी अगर हम वृषभ लग्न, क्योंकि वृषभ राशि और वृषभ लग्न को स्थायित्व की राशि कहा गया, धन की राशि कहा गया, वो मुहूर्त है 7:08 से आरंभ होकर 9:13 तक। तो ये विशेष मुहूर्त है जिस समय आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मिथुन लग्न लग जाएगी। मिथुन लग्न द्वि स्वभाव लग्न है, उस समय पूजा नहीं की जाती। अगर पूजा करनी है तो व्यापार स्थल की जा सकती है, क्योंकि व्यापार चलता रहे, इसलिए आप व्यापार की कर सकते हैं। बट घर की जो पूजा है वो 7:08 से प्रारंभ होकर 9:03 तक ही
की रहनी चाहिए। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ खास बातें जिसका विशेष ध्यान रखें ये भी बताइएगा डॉक्टर नितिशा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो शॉर्ट में दर्शकों को। जी, अब बात हो रही थी कि अगर कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टे ज़रूर चढ़ाएं। और आज के दिन जो उपाय जो विशेष है जो आपको धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कमल गट्टे की माला से एक माला आपने पाठ करना है लक्ष्मी गायत्री का। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक माला पढ़े, एक बार श्री सुक्तम का पाठ करें और साथ ही साथ एक हवन कुंड तैयार करें। आज की रात हवन करने का विशेष महत्व है। और एक मंत्र पढ़ते जाएं और स्वाहा बोलते जाएं। और किससे ये हवन करना है? आपने करना है गन्ने के रस से हवन। अब आप कहेंगे गन्ने के रस से तो हवन अग्नि बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। आपने इस तरफ अगर इस बार गन्ने का रस डाला तो दूसरी तरफ दूसरा चम्मच। और अगर घुमा घुमा के डालेंगे तो अग्नि बिल्कुल वो नहीं होगी। और इस पे कपूर ज़्यादा से ज़्यादा डालते रहे। हवन कर लीजिए सिर्फ एक माला, आप देखेंगे कि आपके घर में धन की वर्षा होगी और धन कभी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किन बातों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ लक्ष्मी आपके घर ज़रूर आएंगी। चलिए, इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।